कैसी बातें करती हो तुम? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्ही से मोहब्बत करता रहूंगा। मेरा जो दिल है ना, इस पे सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम्हारा ही रहेगा। तुम ना चाहे तो थोड़ा और रो लो और ये बात समझ लो कि उसे नहीं छोड़ सकता मैं। वो कोई और नहीं, बीवी है मेरी। ज़ारा बेटा, जितना हो सके साइम के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहो। उसे किसी चीज की तकलीफ ना होने दो। उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम मत करो। मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं? कल रात मैंने उसे किसी से फोन पे बात करते सुना है। मैं पूरी बात नहीं सुन सकी, लेकिन इतना अंदाजा मुझे जरूर हो गया है कि वो किसी लड़की से बात कर रहा था। जब ये बात मैंने आपसे कही थी तो आपने मेरा यकीन नहीं किया था। ठीक कहा था तुमने बेटा, मगर तुम परेशान मत होना। मैंने उसे इशारों इशारों में समझा दिया है। वो उस लड़की के चक्कर से निकल आएगा। बेटा, जब शौहर का ध्यान किसी और तरफ हो जाए तो बीवी को चाहिए कि वो उससे ज्यादा मोहब्बत और ज्यादा चाहत दिखाए। हम मामू को बता दें? नहीं 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 बेटा, हरगिज नहीं। अभी मामला इस हद तक नहीं बढ़ा है कि उसमें हम भाईजान को इन्वॉल्व करें। साइम बुरा लड़का नहीं है बेटा, वो बहुत अच्छा है, अच्छे खानदान का खून है। सिर्फ बहक गया है, किसी ने उसे फंसा लिया है। तुम देखना, खानदान अच्छा हो तो बहक जाने के बाद भी लोग लौट आते हैं। और फिर ये भी तो सोचो बेटा कि अखलाक भाई के हम पे कितने एहसान आते हैं। उनकी खातिर क्या हम थोड़ा सा सब्र बर्दाश्त से काम नहीं ले सकते? तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करनी होगी, सब ठीक हो जाएगा। साइम लौट आएगा, तुम वो कोशिश करोगी ना? ठीक है। बेटा, इसे ही आजमाइश कहते हैं। ये इम्तिहान की घड़ी है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस इम्तिहान में कामयाब करे। बस ये बात तुम किसी से मत करना। हाँ, रस्म वफा है कैसी, दिल लेके तोड़ दिया क्यों, लम्हों की जाती लहरों में तन्हाई छोड़ दिया क्यों, कैसी हो गई गलती, क्यों गम की इंतहाएं हैं। हाँ, बोलो, क्या बात करना चाह रही हो? भाईजान, वो दरअसल अमजद कह रहे थे कि सनम के हाथ पीले कर देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, फौरन बिस्मिल्लाह करना चाहिए। भाईजान, आप हमारे माँ बाप बड़े भाई सब कुछ हैं। जिस तरह से आपने ज़ारा के नसीब संवारे हैं ना, उसी तरह सनम के लिए भी कोई रिश्ता तलाश करें। अरे हाँ भाई, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वजाहत।
इनका अच्छा खानदान है, पढ़े लिखे लोग हैं, वफादार लोग हैं, उनका बेटा अमेरिका में है और मुझे कह भी चुके हैं कई बार कि अपने खानदान में कोई रिश्ता देखिए, उनसे बात करते हैं। अगर यहाँ रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छा हो भाईजान। बस रहा यासिर तो उसकी किस्मत की उसको भी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और तुम बिल्कुल फिक्र न करो। ये भी कैसा हुस्न इत्तेफाक है कि अगले ही हफ्ते उनका बेटा पाकिस्तान आ रहा है। मैं बात करता हूँ। अब तो मुझे उम्मीद हो गई है भाईजान, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। लेकिन इखलाक भाई, आप एक दफा सरिया आपा के कान में भी डाल दें ये बात। आखिरकार बेटी तो उनकी है ना। भाई आपको भी अमजद मियां की आदत पड़ती जा रही है। कितनी बार कहा है, बार बार इस बात को दोहराया न करें। अगर कभी सनम ने सुन लिया तो क्या गुजरेगी उसके दिल में। अच्छा वो ऐसे करो, सुमैना और सैयद को बुला ले, उनसे ही बात कर लेते। अच्छा ठीक है। मिल गई फुर्सत तुम्हें? मैंने पहले भी ट्राई किया था पर तुम्हारा फोन बिजी था। लगता है मुझसे दूर हो गए हो तुम। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर ये मेरा वहम है तो 2 बार मेरी कॉल ज़हरा ने क्यों रिसीव की? सच सच बताओ मुझे, क्या बात है? सनम मैं उस वक्त सो रहा था, मेरी इजाजत के बगैर उसने मेरा फोन छेड़ा, चेक किया उसने, फिर तुम्हारा फोन रिसीव किया। मैंने बहुत डांटा जब मुझे पता चला। मैं अब थक चुकी हूँ, हमें कुछ न कुछ फैसला करना होगा। सनम मैं खुद बहुत परेशान हूँ। उधर ज़ारा कहती है कि या तो सनम को तलाक दे दो या फिर मुझे छोड़ दो। फिर देखो सनम, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, मैं खुद बहुत परेशान हूँ यार। हम कल परसों में मिलते हैं, बैठ के आराम से इस मुद्दे पर बात करते हैं। आई नो दैट कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही होगा। तुम अभी कहाँ हो? अभी कॉलेज से आई हूँ। घर पे कौन कौन है? कोई नहीं। कौसर पप्पू कहाँ है? पता नहीं, बाहर गई है। क्या मैं अभी आ जाऊँ? मुझे बात करनी जरूरी है तुमसे। नहीं, पता नहीं वो कब आएंगी। हम मिल रहे ना, फिर जो भी कहना होगा तब कह देना। मैं चेंज करने जा रही हूँ। यू टेक केयर। ओके, बाय बाय। अखलाक भाई, आप मेरे बड़े हैं, मेरे भाई हैं। जो आप चाहेंगे वो मुझे मंजूर है। और वैसे भी सनम के बारे में कौसर का हक बनता है ना। आपा, पाला जरूर मैंने है, लेकिन बेटी तो आपकी है। आप सब जैसा चाहें। बस तो फिर ठीक है। आप ऐसा करें कि अपने दोस्त से बात कर लें और फिर होगा तो वही जो अल्लाह को मंजूर होगा। बेमंजूरी तो अल्लाह ही की होती है, लेकिन बेटियों के मामले में मैं बहुत ही मोहतात हूँ। इसीलिए तो ज़ारा को मैंने बाहर दे दिया। पता नहीं कैसे लोग मिले, किस तरह से रखें, ख्याल रख सकें ना रख सकें। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मुझे यकीन है वजह सब घर में हमारी बेटी बहुत खुश रही। कराची में 2 रोजा बारिश के बाद निकासी आब और बिजली की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई अखलाक भाई के घर से? जी हाँ, अच्छा, बात हुई आपकी? क्या कहा उन्होंने? बात भी की और बहुत अच्छी खुशखबरी दी इखलाक भाई ने। आप भी सुनेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। अरे आपके अखलाक भाई की कौन सी ऐसी बात है जिसे सुन के दिल बाग बाग नहीं हो जाता? चले ठीक है, नहीं सुनाती मैं। अच्छा भाई नाराज ना हो, बताओ क्या कहा उन्होंने? मेरा मतलब है क्या फरमाया आपके अखलाक भाई ने? इखलाक भाई कह रहे थे कि उनके एक बहुत पुराने दोस्त हैं, उनका बेटा अमेरिका में रहता है, वो वहीं सनम के रिश्ते की बात चलाएंगे। अच्छा, तो ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। कब जा रहे हैं अखलाक भाई वहां? कह रहे थे कि आज ही जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी बेटी हमारी आंखों से दूर चली जाएगी।
बेटियां तो होती ही पराया धन है। हर बेटी ने अपने घर तो जाना ही ना एक दिन। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम कैसी सलाम हैं? अखलाक भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आए आए प्लीज। भाभी कैसी हैं? जी अल्लाह का बड़ा एहसान, सब खुश खुरम माशाल्लाह। आप लोग बैठे बातें करें, मैं कुछ चाय पानी अरे नहीं, खाने नहीं, पीने का भाभी, इंतजाम। नहीं प्लीज आप बैठे, तकल्लुफ न कीजिए। असल में जो बात मैं करने आया हूँ उसमें आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर बताएं क्या बात है? भाभी असल में वजाहत में से कई बार कह चुके हैं कि आप लोग अपने बेटे वसीम के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे हैं। हाँ भाई, मैंने बिल्कुल कहा था, और मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप ही का खानदान हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जी अखलाक भाई, आपको तो हम बरसों से जानते हैं। अब आप जैसे खानदानी लोग हों, क्योंकि देखे ना, मेरा इकलौता बेटा है, अगर कोई ऐसी वैसी पल्ले पड़ गई तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। जी जी मैं समझता हूँ, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरी छोटी बहन की बेटी सनम को देख लें तो। ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से कि आप ही की भांजी है। नाम भी बहुत प्यारा है। और भाई साहब कितनी पढ़ी लिखी है? जी माशाल्लाह ग्रेजुएशन कर रही है, नेक है, सुघड़ है और खुशशक्ल है। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। अच्छा तो अखलाक, हम कब देख सकते हैं बेटी को? अरे जब जी चाहे आ जाए, मेरी तरफ से बेशक कल आ जाए। अच्छा क्यों भाई सलीमा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो हम लोग कल आ जाएं फिर असर के बाद? बिल्कुल बिल्कुल खुश आमदीद। अच्छा गुड। चलिए फिर आप लोग बैठे, कम से कम चाय तो ले आओ, मैं चाय तो पी ले। बिल्कुल बिल्कुल, मुंह मीठा कराओ भाई। और वसीम बस ऑलवेज वेल, अल्लाह का करम है, हर चीज अच्छी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम इखलाक भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो कौसर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के फजल से, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हाँ बताइए। आज मैं गया था अपने दोस्त वजाहत साहब की तरफ, कल वो आ रहे हैं सनम को देखने। अरे भाईजान, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। हाँ भाई, वाकई बहुत खुशी खबर है। अब कल उनकी खातिर मज़ारात बहुत अच्छी तरह से करना और दुआ करना कि काम हो जाए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतरी करेगा। ठीक है बेटा, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र, सनम की भी किस्मत खुल गई। कल सनम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं दिल से दुआ करूंगी कि सनम उनको पसंद आ जाए। अब आया उन पहाड़ के नीचे, अब देखती हूँ सनम ये शादी कैसे करेगी। अब मुझे सनम से हसद करने की जरूरत नहीं, तकदीर अब खुद उसको रुस्वा करने जा रही है। मुझे तो सिर्फ साइम का दिल जीतना है। मैं ये बात साइम को बिल्कुल नहीं बताऊंगी। कह दूंगी कि मैं सनम से दिल साफ करने को तैयार हूँ, कहीं मेरे मुंह से सुनकर मेरे ही खिलाफ न हो जाए। भाई आज तो आपके अखलाक भाई ने तबीयत खुश कर दी। हाँ? आज एहसास हुआ है कि अखलाक भाई को हमारी भी कुछ फिक्र है। बस भी कर दें आप। अच्छा बताओ, सनम को बताया? नहीं, कहाँ बताया अभी तक। जब से कॉलेज से आई है किताबें लेकर बैठी हुई है। और वैसे भी मैं पहले आपको बताना चाहती अरे भाई मुझे तो पता चल गया, उसे बता दो जाके जल्दी से जाओ, वरना अखलाक भाई नाराज हो जाएंगे। बस भी कर दे। जल्दी। हाँ भी ना। अरे जाओ।
साइम, वो तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। अब क्या हुआ? तुम यही चाहते हो ना कि मैं सनम की तरफ से अपना दिल साफ कर लूं? हाँ, जाहिर है मैं यही चाहता। इस तरह कम से कम एक मसला तो हल होगा। तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने सनम की तरफ से अपना दिल साफ किया। मुझे उससे कोई गिला नहीं है। Are you serious? मतलब तुम सनम को अपनी जिंदगी में और इस घर में कबूल करने के लिए तैयार हो? सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर। और अगर तुम चाहो तो सनम को इस घर में ला सकते हो। थैंक यू। तुम सोच नहीं सकती कि तुमने क्या किया है। अब हम तीनों ना मिलके इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे। साइम, तुम ऊपर सो सकते हो। आप ओके। मैं मैट्रेस उठा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपने साइम को देखा? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही निकला है। कहाँ, कुछ बताया उन्होंने? कह रहा था ऑफिस जा रहा हूँ, शायद कोई मीटिंग है इम्पोर्टेंट। इतनी सुबह नाश्ता किया? मैंने पूछा था नाश्ते के लिए, कहने का कि मैं ऑफिस में ही करूँगा। ऐसी कौन सी इमरजेंसी मीटिंग आ गई? क्या हो गया है बेटा? ऐसी छोटी छोटी बातों पे पीछा नहीं पकड़ते। इधर आओ, मेरे पास बैठो। इधर आओ। तो मुझे ये बताओ बेटा कि अब साइम का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? साइम ठीक है। और वो लड़की, क्या उसका फोन अभी भी आता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सब ठीक है और मैं बहुत खुश हूँ। परवरदिगार तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अच्छा, मैंने नाश्ता बना के रखा हुआ है, तुम नाश्ता तो कर लो ना। बस अभी कर रही हूँ। अच्छा। साइम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। आप मेरी उनसे बात करवा देंगी? कुछ जरूरी बात करनी है। सर आज छुट्टी पर हैं। क्या? जी मैम, मेरे कंप्यूटर में उनकी आज की छुट्टी शो हो रही है। सनम उठी नहीं सो के? उठ तो जाना चाहिए था। क्यों, कॉलेज नहीं जाएगी क्या? हाँ हाँ जाएगी। अभी जाएगी तो उसको जाके जगाओ। जी अच्छा। गुड मॉर्निंग अबू। गुड मॉर्निंग बेटा। तुम अभी तक तैयारी नहीं हुई? बस अभी हो जाता हूँ। बेटा देर हो जाएगी, जल्दी जल्दी नाश्ता करके फटाफट दफ्तर जाओ। जी ठीक। सनम तो अपने कमरे में नहीं है। कहाँ जा सकती है सुबह सुबह? वो कॉलेज गई हैं।
इतनी सुबह सुबह बिना नाश्ता किए? आप परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे बता कर गई हैं, और वैसे भी आज उनकी क्लास में पिकनिक पे जाना था, इसीलिए जल्दी चली गई थी। तुम ड्रॉप करने गए थे? नहीं, कह रही थी किसी फ्रेंड ने पिक करना है। और लौटेगी कब? मुझे मालूम नहीं, मैंने पूछा नहीं। अच्छा खैर, कोई बात नहीं, इसमें घबराने की क्या बात है। ये बताओ, तुमने उसे बता दिया था ना कि आज लड़के वाले देखने आएंगे? कहाँ, उसको बताने गई थी, वो सो रही थी। मैंने उसको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, सोचा सुबह बता दूंगी। कमाल करती हो तुम भी। अरे भाई, असर के वक्त लड़के वाले आ जाएंगे, अगर वो उस वक्त तक ना आई तो कितने शर्मिंदा होंगे अखलाक भाई। एक तो हर बात में आप इखलाक भाई को मत घसीटा करें। अरे वाह, आप ही को देखने लड़के वाले आ रहे हैं और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। तुमको अपनी पड़ी हुई है, हमारी जान पर बनी हुई है। आप परेशान ना हो, मैं अभी कॉल करता हूँ। यासिर की कॉल आ रही है। नहीं उठा। आज ना तो तुम कोई फोन उठाओगी और ना ही कोई मैसेज करोगी, और ना ही मैं करूंगा। बस सिर्फ एक दफा फोन उठाने देना। नहीं यार, बोला ना मैंने, आज कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ एक कॉल। मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं अम्मी को बगैर बताए आई हूँ, वो परेशान हो रही होंगी। तुमने कभी ये सोचा है कि मैं कितना परेशान होगा? बोला ना मैंने, बहुत सारी बातें करनी है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। नहीं, फिर से मिलाओ। इतनी बार तो मिला चुका हूँ। उसे बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया तुमने कौसर। मेरा क्या कसूर है? मैं तो गई थी, वो सो रही थी। अब कौन जानता था वो सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकल जाएगी। आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं सनम को मैसेज कर देता हूँ, वो पढ़ लेगी, और फिक्र ना करें, वक्त पे पहुंच जाएगी वो। ठीक है, मैसेज करो यार उसको। अरे यार, तुमने फिर फोन पकड़ लिया? यासिर का मैसेज आया, कह रहा है कि किसी भी हाल में असर से पहले आ जाओ। क्या जरूरी बात है ये नहीं बताया? नहीं। चलो कोई नहीं, अभी असर में बहुत टाइम है। साइम, साइम मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, डर लग रहा है मुझे। कैसा डर? कहीं मैं ज़ारा के साथ जाती तो नहीं कर रही? हद है यार, मैं पूरी दुनिया को छोड़ के यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ ताकि 2 पल सुकून के गुजार सके, और तुम यहाँ पर भी ज़ारा ज़ारा कर रही हो। क्यों ना करूं, इतना करीबी रिश्ता है मेरा उससे। अब कौन सा करीबी रिश्ता है तुम्हारा उससे? सौतन का। सनम, आर यू ओके? वहां उसने अपना मुकदमा लड़ना छोड़ा तो यहाँ तुमने अपनी वकालत शुरू कर दी। नाराज हो गए तुम? मैं क्या कभी नाराज हो सकता हूँ तुमसे? मैं भी नहीं हो सकती। हेलो, कार्बोलाइन। हेलो, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। जी, मैंने आपकी आवाज़ सुनकर पहचान लिया है। कैसी हैं आप मिसेस साइम? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो
साइम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। आप मेरी उनसे बात करवा देंगी, कुछ जरूरी बात करनी है। सर आज छुट्टी पर हैं। क्या? जी मैम, मेरे कंप्यूटर में उनकी आज की छुट्टी शो हो रही है। ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब है मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक था। साइन मीटिंग का कहकर सनम से मिलने गया, लेकिन मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे तो रिलैक्स रहना है। साइन मुझे बेवकूफ़ बनाकर बहुत खुश होगा, और ये सारी खुशी उस वक्त खाक में मिल जाएगी जब शाम को लड़के वाले सनम को देखने आएंगे। साइन की हालत देखने वाली होगी और सनम तड़प कर रह जाएगी। अम्मी। हाँ यासिर बोलो। आपने जो खाने पीने की चीजें कही थी वो मैं सब ले आया हूँ। अब और कोई काम तो नहीं है? वो तो सब ठीक है, लेकिन सनम फोन ही नहीं उठा रही। अगर लड़के वाले पहुंच गए ना टाइम पे और सनम नहीं आई तो इखलाक भाई तो हम सबको मार डालेंगे। एक तो अम्मी आप बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। मैंने सनम को मैसेज कर दिया, आप फिक्र ना करें, वो जिम्मेदार है, आ जाएगी। एनीवे लेट मी ट्राई वंस मोर। अच्छा तुम जाओ, जाके सुरैया पर सहीना भाभी को ले आओ। जाओ। क्या हो गया है बेटा, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? किस चीज की तैयारी अम्मी? सनम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कौसर ने यासिर को भेज दिया है, तुम हाथ पे हाथ धरे बैठी हो। अभी तो सिर्फ देखने आ रहे हैं, जब पसंद कर जाएंगे, कोई रस्म कर जाएंगे तो जरूर जाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी दोस्त है, वो कजन है, तुम नहीं जाओगी तो क्या सोचेगी वो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग चले जाएं। अब क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को? ऐसे तबीयत आवाज़ार सी हो रही है, जी मतला रहा है। अच्छा तो नहीं, तुम फिर आराम करो बेटा, मैं और भाभी चले जाएंगे, तुम आराम करो। अम्मी, सनम को मेरी तरफ से पूछिएगा और बहुत ज्यादा मुबारकबाद दीजिएगा। अभी से मुबारकबाद? अरे पहले लड़के वाले पसंद तो करने सनम को। उससे ये भी कहिएगा कि ज़ारा ने बहुत दुआ की है, इंशाल्लाह लड़के वाले उसे जरूर पसंद करके जाएंगे। कह दूंगी बेटा, कह दूंगी, तुम आराम करो, ठीक है? So, कुछ ऑर्डर करें? मुझे भूख नहीं है साहिब। क्या वो निकाह वैलिड होता है जो सब घर वालों की मर्जी से हो, या फिर वो जो उनकी मर्जी के खिलाफ हो? दोनों, क्योंकि निकाह निकाह होता है। 5000 लोगों की मौजूदगी में हो या सिर्फ 4 गवाहों की, उसकी वैल्यू उतनी ही होती है। पता नहीं क्यों साहिब, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज़ारा का निकाह ज्यादा काबिल कबूल है। क्या बात है यार, आज ज़ारा का नाम कुछ ज्यादा ही तुम्हारी जुबान पे आ रहा है। एक दौर था जब कभी उसका नाम मेरी जुबान पे आता था तो गुस्सा आ जाता था, तुम्हें चढ़ जाती थी, पर आज देखो हर 2 मिनट के बाद वही याद आ रही है तुम्हें। तुम भी तो नाम ले रहे हो। जानती हो ज़ारा ने क्या कहा मुझसे? क्या? कहती है कि अब वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। वाकई में? क्या ज़ारा ने ऐसे ही कहा? लेकिन वो कैसे मान गई? पता नहीं, वो क्या है ना कि वहां वो हो और यहाँ तुम अपनी अपनी जगहें तब्दील कर चुकी हो। तुम कभी नहीं समझोगे साइम, तुम ज़ारा की तकलीफ समझ ही नहीं सकते हो।
क्योंकि एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है, महसूस कर सकती है और समझौता कर लेती है। साहिम, यासिर की और अम्मी अब्बू की बहुत सारी कॉल्स आई हैं। क्या करूं? क्या करना है? फोन करूं या मैसेज? मैसेज कर दो, बोल दो थोड़ी देर में आ जाओ। आप तैयार हो गए? अरे भाई मैं 1 घंटे से तैयार हूँ। क्या प्रोग्राम है? मैं बात सोची है मैंने। कहो। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने मुकर्ररा वक्त से पहले सनम के घर चलें। नहीं नहीं, ये बड़ी नामुनासिब सी बात है। ये ख्याल क्यों आया तुमको? वक्त से पहले जाने से ये होता है कि हम उनका रख रखाव, रहन सहन, सफाई सुथराई देख सकेंगे। कल तक तुम बड़ी तारीफें कर रही थी, एकदम से दिल में वसवसे कैसे पैदा हो गए? ये तारीफ तो मैं अखलाक भाई के घर वालों की कर रही थी, सनम के घर वालों की थोड़ी। पर इतनी इंक्वायरी किस लिए? ये मेरा एक ही बेटा है, मैं किसी किस्म का रेस्ट नहीं लेना चाहती। और इंक्वायरी में हर्जी क्या है? उन्हें भी इजाजत है कि हमारी इंक्वायरी कर ले। अच्छा बात तो सही है। कब जाना है तुम? बस 1 घंटा पहले। चलो ठीक है। ठीक है, तैयार हो जाऊं मैं? हाँ हो जाओ हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। क्या हुआ, राब्ता हुआ? नहीं, फोन मिला मिला के उंगलियां दुब गई हैं। अगर कोई ऊंच नीच हुई ना तो तुम जिम्मेदार होगी। तुम ही जवाब देना अखलाक भाई को। नाराज क्यों हो रहे हैं आप? अरे गुस्सा ना करूं तो एक कसीदे पढ़ूं तुम्हारे हैं? पता भी है कि वो लड़की यूनिवर्सिटी जाने के बाद फोन नहीं उठाती, उसे बताया ही नहीं। सारा कसूर तुम्हारा है। क्या हो गया अमजद भाई? बाहर तक आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्यों खफा हो रहे हैं? क्या बात है अमजद मियां, किस बात पे इतना नाराज हो रहे हैं आप? अरे भाभी क्या बताऊं, अखलाक भाई ने बताया था कि आज असर के वक्त लड़के वाले आएंगे सनम को देखने। हाँ तो इन्होंने बताया ही नहीं उसे। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अब अगर लड़के वाले आ गए और सनम ना पहुंची तो क्या होगा? है कहाँ वो? सनम अपनी कुछ सहेलियों के साथ पिकनिक पे चली गई। अब वहां उसे फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही। अब उसे पता हो तो वो फोन उठाया ना। मेहमानों के आने में थोड़ा सा वक्त रह गया है। अब अगर वो वक्त पे ना पहुंची तो देखिए कितनी बेइज्जती होगी हम सबकी। फिक्र नहीं करो कौसर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आपा ज़ारा क्यों नहीं आई? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, खैरियत तो है? कोई खुशखबरी है क्या? देखो, दुआ करो बस सलाम या खैर करे। इंशाल्लाह आमीन। जी सर, दिस वे। आजा जी, आप लोग तशरीफ रखें, मैं पेरेंट्स को बुलाता हूँ। ओके बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वैद साहब, खैरियत से? प्लीज तशरीफ रखिए। मैं आपको तारुफ करा दूं, ये सुरैया हैं सनम की खाला, और आप समीना भाभी। समीना भाभी को तो हम पहले से जानते हैं, यकीनन ये आपकी वाइफ होंगी। जी हाँ, ये मेरी बेगम है कौसर। आप सब लोगों से मिलकर बेहद खुशी हुई।
और ये यासिर हैं, सनम के भाई। हाँ, इनसे तो मुलाकात होगी थी बाहर मेरी। और अमजद साहब, आप तो बिल्कुल ही तब्दील हो गए। जी हाँ, मुझे भी आपको पहचानने में काफी वक्त लगा। मेरा ख्याल है बहुत अरसा हो गया मुलाकात हुए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं गालिबन किसी बच्ची की सालगिरह पे आया था, कोई 15 साल पहले, अखलाक के साथ। जी 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 जी, याद आया यस। वो सनम ही थी जिसे आप आज देखने आए। अच्छा, माशाल्लाह। वजाद भाई, आप लोग कुछ जल्दी नहीं आ गए? हाँ, वो हम समझे कि ट्रैफिक बहुत होगा तो जल्दी निकल आए, लेकिन वो ट्रैफिक ही नहीं था सड़क पे, तो पहुंच गए जल्दी। अच्छा अच्छा। अच्छा, और बाकी कैसा चल रहा है सिलसिला? सिलसिला ठीक चल रहा है। जब से समझिए जो जो नया काम शुरू किया है उसके नतीजे में बहुत अच्छे हैं। जी यासिर बेटा। मामू जान, वजाहत अंकल और उनकी फैमिली आ चुकी है। आ चुके? ये बेटा, अभी तो असर का वक्त भी नहीं हुआ। आप ठीक कहते हैं, मगर वो लोग आ चुके हैं। ठीक है बेटा, उन्हें बिठाओ, ठीक से खातिर मुज़ाकरात करो, मैं निकलता हूँ। बस रास्ते में जो वक्त लगेगा वही लगेगा। जी अच्छा। ओके, आप जरा इसको देख लीजिएगा, कंसल्ट कर लीजिएगा। मेरी तरफ मेहमान है, मैं उनको देख लूँ, फिर कल इसको डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज। साइम, एक बात बताओ। पूछो। अगर जिंदगी के किसी मुकाम पर तुम्हें मुझ में और ज़ारा में किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो तुम क्या करोगे? ये अंगूठी तुम्हारे लिए है। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो शगुन की अंगूठी है। झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया आपने? झूठ क्यों बोलने लगी मैं आपके कॉलेज गया था और आज कोई भी क्लास पिकनिक पे नहीं गई थी। आजकल लड़के बहुत धोखेबाज होते हैं। जितने शक्ल से मासूम नजर आते हैं उतने होते नहीं हैं। शादी के बाद पता चलता है कि 2-2 शादियां की हुई हैं।